आज मैं आप सभी को तीज, हरितालिका तीज और चौरचन और गणेश चतुर्थी की बहुत सारी शुभकामनाएं देने के लिए आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ। तो आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। तो तीज के बारे में तो आप सभी को पता ही होगा कि तीज बिहार, यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश, राजस्थान के लोगों में ज़्यादा फेमस है। ये हरितालिका तीज जो है वो शिवजी के, पार्वती जी ने शिवजी के लिए किया था कि उन्हें शिवजी के जैसा वर मिले। तो ये व्रत वैसे तो कहा गया है कि सुहागन स्त्रियां ही कर सकती हैं, लेकिन कुंवारी लड़कियां भी इसे मन चाहे पति के लिए ये व्रत कर सकती हैं, क्योंकि पार्वती जी ने भी शादी से पहले शिव जी के जैसा वर पाने के लिए ये व्रत किया था। और ये भी कहा जाता है कि वो उन्होंने गुफा में जाके घोर तपस्या की थी और वहाँ पे उन्होंने अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं किया था, सिर्फ सूखे पत्ते चबा के शिव जी की वो प्रार्थना की थी कि उन्हें उनके जैसा ही वर मिले। तभी प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें उनके सामने शादी का प्रस्ताव भेजा था। तो ये तो है ही। तो इसीलिए सारी स्त्रियां, लेडीज जो भी हैं वो पार्वती जी की तरह ही ये व्रत करती हैं। तो इस व्रत के बहुत सारे नियम हैं, बहुत सारे लोगों को तो पता ही होगा, आप लोगों को सभी को पता है कि ये व्रत कैसे करना है, नहीं करना है। जिनको नहीं पता है उनको कुछ मैं थोड़े बहुत जो मुझे पता है वो मैं बताना चाहती हूँ कि इस व्रत में यही है कि ये निर्जला व्रत किया जाता है। वैसे तो सभी को ये निर्जला व्रत ही करना चाहिए, लेकिन अपने अपने जगह पे ये है कि सभी के अपने अपने, जैसे वो अपनी मम्मी और सासू मम्मी को देखती हैं उस हिसाब से वो करती हैं ये व्रत, कि वो जैसे करती हैं उन्हीं हिसाब। तो कुछ लोग हैं कि फल फ्रूट खा लेती हैं, कुछ लोग दूध पी लिया या पानी भी पी लेती हैं। तो जिसको जैसे होती है, जिसके यहाँ वो वैसे करती हैं, लेकिन वैसे निर्जला व्रत ही ये ज़्यादातर करना चाहिए। तो वही कहा ही जाता है कि यथाशक्ति तथा भक्ति, जिसको जैसे होता है वो वैसे करे। तो इसमें यह है कि सभी यहाँ पे जैसे इधर दिल्ली साइड में लोगों को करवा चौथ का व्रत होता है। तो करवा चौथ के व्रत में क्या होता है कि शाम को चांद देख के लोग पानी पी लेती हैं और खाना खा लेती हैं, लेकिन इस व्रत में ये व्रत बहुत ही कठिन है। इस व्रत में क्या है कि जो सभी लेडीज दिन भर तो सुबह नहा धो के तैयार होके, साज श्रृंगार करके और पूरे दिन पूजा की तैयारी करती हैं। और उसके बाद शाम में जो है ये इस व्रत का ये प्रदोष काल में बोलते हैं। प्रदोष काल यानी कि दिन और रात का जो समय होता है, यानी कि शाम के वक्त इस व्रत की इसकी पूजा की जाती है। तो इस पूजा में शिव जी, पार्वती और गणेश की पूजा की जाती है। तो इसमें शिव जी के लिए पता ही है आपको कि भांग धतूरे चढ़ाते हैं, सफ़ेद फूल चढ़ाते हैं। पार्वती जी के लिए श्रृंगार का सामान जो भी है, मेहंदी, अलता, कुमकुम, ये सभी चीज़ें आप सभी को पता ही है कि क्या क्या चढ़ाते हैं, क्या क्या करते हैं। तो फल, मिठाई और बहुत साइड में क्या है कि पकवान बना के भी भोग लगाते हैं उनको। तो जिसको जैसे जिसके तरफ होता है वो वैसे करती हैं, उस हिसाब से ही अपना करती हैं। तो शाम के वक्त इनकी पूजा करती है। और सभी स्त्रियां ये है कि ग्रुप में अगर होती हैं, कई जगह ये होती है कि सब लोग अपने ग्रुप में एक जगह ही बैठ के पूजा करती हैं इनकी। तो एक चौकी पे रख के उनको, और वहाँ पे रंगोली बना के शिव जी की प्रतिमा, पार्वती की प्रतिमा रख के और उनकी पूजा करती हैं। और सभी लेडीज एक साथ बैठ के पूजा आरती करती हैं। और इसमें एक ये भी है, कहा गया है कि रात के वक्त इसमें सोया नहीं जाता है। तो सभी औरतें एक जगह बैठ के जागरण करती हैं इस व्रत में। और बहुत अच्छा लगता है कि बहुत सारी लेडीज अगर एक साथ बैठ गई तो शिव जी के भजन कीर्तन में ही पूरा टाइम बीत जाता है। तो इसमें है कि भोले बाबा का गाना और सभी गाने, मैंने भी एक दो गाने गा रखे, अगर आपको देखना है, सुनना है तो मेरे चैनल पे जाके आप देख सकते हो भोले बाबा का, शिव जी का गाना। तो आरती भजन करके इनका टाइम कट जाता है। और सुबह के टाइम में जो है सुबह 4-5 बजे इनका विसर्जन करते हैं। और पूजा करके विसर्जन करके शिव जी को गौरी जी को सिंदूर चढ़ा के और इनका विसर्जन करके और सुबह हलवा और ककड़ी का प्रसाद चढ़ा के उसी से वो पारण करती हैं कि उसके बाद ही वो अंजल ग्रहण करती हैं। तो ये था कि मुझे यही इतना पता था। आप सभी को और भी कुछ पता हो तो आप उस हिसाब से करना, या जैसे आपके यहाँ होता हो। मुझे इतना पता था तो मैंने बताया, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ तो जिनको नहीं पता हो थोड़ा बहुत पता चल जाए।
तो और मैं ये है कि हमारे यहाँ ये व्रत जो है वो भाद्र शुक्ल तृतीया के दिन तिथि के दिन किया जाता है। और इसके एक हमारे यहाँ जो मैंने अभी ये कहा है, गणेश चतुर्थी की भी होती है जो चौथ के दिन होती है पूजा, और हमारे यहाँ चौरचन की पूजा होती है। चौरचन जो मिथिला के लोगों में होती है कि चौरचन की पूजा होती है, जिसमें हमारे यहाँ सभी मतलब ज़्यादा लोग हमारी मम्मियाँ करती हैं उसमें पूजा कि वो उसमें है कि चांद देवता की पूजा होती है और उनको पूरी पकवान बना के उनका भोग लगाया जाता है और दही जमा के और पूरे दिन व्रत रख के सभी लोग उनकी पूजा करते हैं। और उस दिन हम लोगों के यहाँ है कि चांद को खाली हाथ नहीं देखते, तो कोई फल या जिनके यहाँ पूजा होती है उनके यहाँ तो पूजा की टोकरी या जो भी फल फ्रूट चढ़ाया जाता है उसी से हम उनको देखते हैं, अर्घ देते हैं चांद देवता का और मंत्र पढ़ते हैं। हमारे यहाँ इनका मंत्र भी है, तो आप सभी को शायद आता ही होगा। तो अब मैं ये सभी बातें हिंदी में इसलिए बता रही हूँ, मैं मैथिली में भी बताती क्योंकि इसलिए कि आप सभी को समझ आएगी अच्छे से, इसलिए मैं हिंदी में ये सभी बातें बता रही हूँ आप सभी को कि आप सबको समझ आए। और हमारे मिथिलावासी को सबको पता है ये चीज़ कि हमारे मिथिला के तरफ चौरचन का ही पूजा होता है। तो चौरचन सभी की जिनके घर में जो भी बूढ़े बुजुर्ग या मम्मी सासू मम्मी हैं वो जो करती हैं, तो सभी पूरे फैमिली इकट्ठे होके इनकी पूजा करते हैं और सभी लोग साथ में बैठ के जो है उनके प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो सभी को एक बार फिर से चौरचन, हरतालिका तीज और गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं।